Hello friends, I am Pradeep and today we shall discuss about the cause and effect diagram in the 7QC tools. Please be see my the tutorials. Then let's start how to make the cause and effect diagram in 7QC tools. ठीक है जी, हम पावर पॉइंट पे चलते हैं अभी. हम 7QC टूल में कॉज एंड इफेक्ट यूज करते हैं क्योंकि हम कोई भी बहुत सारे प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम में बहुत सारे इफेक्ट आती है. तो उसी इफेक्ट कौन सी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. ओके, व्हाई द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स यूज to identify and systematically list the different causes that can be attributed to a problems or an effect. हम इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे और सिस्टमेटिकल लिस्ट आउट करेंगे उसको पॉइंट वाइज. ठीक है जी. टू आइडेंटिफाई द रीजन्स व्हाई द प्रोसेस गोज आउट ऑफ द कंट्रोल. हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस में जो पैरामीटर है उसमें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है. ठीक है. टू डिसाइड विच कॉज टू इन्वेस्टिगेट फॉर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. हम डिसाइड करेंगे किस कॉज को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है. इफेक्ट क्या होता है आपको, व्हाट इज द इफेक्ट. ठीक है जी. इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज इक्वल टू मीन्स ए रिजल्ट और एन आउटकम. जो हमारा रिजल्ट आता है, कोई भी चीज़ का हमें रिजल्ट आता है कि कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम इफेक्ट बोलते हैं. और इफेक्ट व्हाट हैपेंस, इट्स सेम टू सेम है, क्या हुआ तो उस पर भी एक इफेक्ट है. ठीक है. एंड कॉज क्या है, द रीजन और फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द टू द इफेक्ट. जो रीजन है वो इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है जी. द कॉज इज व्हाई इट हैपेंस. द एनालिसिस ऑफ व्हाई फॉर व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. हम व्हाई और व्हाट यूज करके तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को क्लोज करना है. ठीक है जी. 1953 कारू इशिकावा, प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड यूज्ड द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम. जो कि फर्स्ट टाइम यूज किए थे कारू इशिकावा 1953 में, जो कि टोक्यो का प्रोफेसर है. A cause and effect diagram is also called as fishbone diagram. Cause and effect diagram also called as fishbone diagram. के cause and effect diagram fishbone diagram भी बोला जाता है, since it look like a skeleton of a fish, क्योंकि fish जैसा दिखती है. ठीक है. The effect or problem is stated on the right side of the diagram and the major influence of the causes are the listed to the left. जो इफेक्ट और मेन प्रॉब्लम है हमारा ये राइट साइड में रहेगा, जो हमारा जो चाइल्ड पार्ट है, चाइल्ड प्रॉब्लम है, वो आपकी लेफ्ट साइड में कॉजेस में रहेगा. ठीक है. देयर आर द टू काइंड ऑफ कॉजेस ऑफ इफेक्ट डायग्राम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स फॉर द आइडेंटिफाई कॉजेस और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम फॉर सिस्टमेटिकल लिस्टिंग द कॉजेस. आइडेंटिफाई करने के लिए और सिस्टमेटिकली लिस्टिंग करने के लिए हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज करते हैं. ठीक है. कॉज एंड डायग्राम फॉर द आइडेंटिफाइंग द कॉजेस, क्योंकि हम कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं. मोर एम्फासाइज शुड बी द गिवन टू दिस टाइप ऑफ द कॉजेस एंड इफेक्ट डायग्राम. दिस इज बिकॉज दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज ए ग्रेट टूल टू लिस्ट ऑल द कॉजेस. नो एफर्ट should be the made while the preparing this diagram to the classify the causes. For the example, under the heading of the man machine materials and method and environmental also. क्योंकि इसका जो टूल है हम यूज़ करके इसको सिंपल से सिंपल हम निकाल सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम वजह से बहुत ज़्यादा हमारा प्रोसेस में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. तो इसको प्रॉब्लम इसी टूल का यूज करके हम निकाल सकते हैं. The classification of the cause and causes should be the taken of during preparation of the second cause and effect diagram, and which is specially made up for the classification of the causes. Special effort should be made to identify as many causes as the possible
to ideal method of to identify as many the causes as the possible would be the brainstorming with the team members. इसमें मेन एक फैक्टर है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, तो उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, क्यों करते हैं, उसका रिमेंबर करना है आपको, क्योंकि ऐसे नहीं है आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया लेकिन जो आपने 6 बंदे से आपने 5 इफेक्ट लिए बस हो गया, लेकिन उनसे से आपने उन्होंने जो बोला कि आपने लिया नहीं. All the ideas and causes suggested by the members during the brainstorming sessions should be the noted. However, the insignificant the many initially appears. जो इनिशियली अपियर प्रॉब्लम वो उन्होंने बोल रहे हैं तो उसको आपको लेना चाहिए. ऐसा नहीं आप अवॉइड कर लिया, आपको अवॉइड कर दिया कि वो प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं हो सकता है. ऐसे नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ भी हो ना कोई मतलब नहीं है, आपको वहाँ पे लिखना है जो है कि नहीं, वो बाद में आप डिस्कशन करना. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द सेशन स्पेशली मींट फॉर फ्री फ्लो ऑफ द आइडियाज़. ओके, इस तरह भी आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिखेगा. ये यहाँ पे आप में इफेक्ट रहेगा और कॉजेस इधर साइड रहेगा. डायमेंशन वेरिएशन क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. द पुअर ऑपरेटर स्किल है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑन द जिग्स पिक्चर, जो भी आपकी प्रॉब्लम टाइप ऑफ योर इफेक्ट. ओके, ऑपरेटर फैटिग्यू है, रॉ मटेरियल्स डायमेंशन कॉजेस. और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसको मटेरियल मशीन में कहते हैं कैसे अप्लाई करेंगे. द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम फॉर द सिस्टमेटिकल लिस्टिंग द कॉजेस एंड द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी द फॉलोड to the make the successful cause and effect diagram for the systematical listing the causes. Step 1 में क्या करना है आपको, list all the causes that have been suggested by the team members as a part of the brainstorming. Okay, suggest करना है आपको causes the team member को as part of brainstorming. Okay, to sort out the relation among the causes and connect the sub causes to the main causes. तब सॉर्ट आउट करना है आपको कौन से कॉजेस किसके साथ मैच कर रहा है और कौन सी कॉजेस किसके साथ आपकी मतलब रिलेशन है. द मेन कॉजेस शुड देन बी द कनेक्टेड टू द इफेक्ट एंड असाइन एंड द इम्पोर्टेंस टू द ईच फैक्टर्स एंड मार्क द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड व्हिच सीम हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट. आपको असाइन करना है कि ईच फैक्टर के ऊपर आपको असाइन करना है और उसके बाद मार्किंग करना है कि कौन सी फैक्टर कौन से ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है जी. ड्रॉ द डायग्राम एंड कंटिन्यूअली लुक फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है, इस टाइप आपको इफेक्ट एंड कॉजेस रहेगा. एंड डायमेंशन आपके यहाँ पे मेन मशीन मेथड आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें. ठीक है, किस वजह से आ रहा है. देन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेटो एंड डायग्राम एंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज एंड द आइडियल वे टू अराइव द मेन प्रॉब्लम्स. It's the causes. So take the biggest problem from the Pareto diagram and put it in the right side of the cause and effect diagram. Derive the causes and for the same problem. ये कह रहा है कि आपकी जो Pareto चार्ट से मेन कॉजेस उठाइए आप और उसको पुट करिए राइट साइड ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में. ठीक है, तो आपकी ये सिंपल से आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये तो थ्रो द इन्वेस्टिगेशन आपको 50 वाई यूज करना है. आस्क वाई द 5 टाइम्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो 5 टाइम्स वाई आपको यूज करना है. ठीक है जी. आपको आइदर प्लान में हो, पीपल हो, प्रोसीड्यूर हो, पॉलिसी में हो. ठीक है जी, ये आपके वहाँ पे इनपुट करना है मेन मटेरियल में. थैंक यू फॉर वाचिंग.